तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने सीएसएस में जो फ्लेक्स बॉक्स रहता है उसके रिगार्डिंग हमने एक पूरी सीरीज चालू कर वाले है और उसमें का ये वीडियो है। अब उसमें वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑर्डर बोलकर, अब वो प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है, कई के लिए है, वो सब हम इस वाले वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे पूरा। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमने पिछले वाले वीडियो में कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वेब पेज क्रिएट किया था। तो सिंपल मैं इसे रन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आउटपुट आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा मेन कंटेनर है, आपको जो ये ग्रीन में दिख रहा है, ये पूरा हमारा मेन कंटेनर है और उसके अंदर जो ये आइटम है, जो कंटेनर के आइटम है वो ये वाले आइटम है। अब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो ये ऑर्डर रहता है, अब ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को यहाँ पे 3 का ला सकते हैं, 3 को 1 पे ला सकते हैं, 2 को 4 में ला सकते हैं, 4 को 1 पे ला सकते हैं। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करके हम वहाँ पे कर सकते हैं। और ऑर्डर प्रॉपर्टी हम इंडिविजुअली जो हमारे बाइक ये जो आइटम है कंटेनर के अंदर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ना कि हमारे मेन कंटेनर के ऊपर। जिसे हमें ऑर्डर अप्लाई करना है उसके हम सीएसएस देना पड़ेगा ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे देखेंगे। और इसमें क्या होता है, जो सब में लोएस्ट, मतलब जो जिसका नंबर लोएस्ट रहता है वो फर्स्ट रहता है, बाद में वो वहाँ पे वो ऑर्डर में जाते रहता है। अब सपोज यहाँ पे इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, तो ये प्रॉपर इसमें ही है। अगर सपोज इसका नंबर 5 रहता था, 1 वाले का नंबर ऑर्डर में अगर 5 रहता था तो ये लास्ट में चल जाएगा, क्योंकि तो इसका 2 नंबर है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में चलते रहता है, लोएस्ट से वहाँ पे ग्रेटर होते रहता है। तो वहाँ पे वो वैसा होगा। तो मैं आप क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल, अब ये जो हमारा पहला वाला है D1, अब इसका ऑर्डर सेट कर लेता हूँ। मैं इसे ऑर्डर क्या देता हूँ, अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है इनकी 0 रहती है, तो यहाँ पे ये समझ के लेना, जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है इनकी 0 रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा 3 नंबर है उसकी वैल्यू मैं माइनस में दे देता हूँ, जिससे कि वो 0 से कम हो जाए और वो पहले आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा D3 है, ये वाला 3, तो इसकी CSS यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑर्डर लिखूँगा। ऑर्डर लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा, जो भी देना उसे सेव करूँगा। तो आप देखना यहाँ पे 3 हमारा पहले पे आ गया। अब यहाँ पे मैं 1 भी दिया तो वही होने वाला है, क्यों, तो ये तीनों की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रही थी, अभी हमने इनको कोई वैल्यू नहीं दिया ली है ये तीनों को, तो वो पीछे चल जाएंगे कि तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 है। और जो ये 3 की वैल्यू हमने क्या दी यहाँ पे, -1। अब -1 बोले तो 0 से कम रहती है। अब जैसे मैं D2 को यहाँ पे क्या करता हूँ, जो 4 नंबर का डी है हमारा, उसे यहाँ पे ऑर्डर -2 दे देता हूँ। और -2 आपको ही पता है -1 से कम रहती है, तो फर्स्ट पे ये आ जाएंगे और बाद में ये चल जाएंगे। अब आप आपके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू 1 दे देता हूँ, तो ये लास्ट में चल जाएगा। अभी लास्ट में क्यों जाएगा, क्यों, तो 2 में अभी हमने कुछ दिया है नहीं, तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, 0 है। 4 में क्या है, -2 है, और 3 में क्या है, -1 है। यह हाँ देख सकते हैं आप, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो हमारे 1 में है उसमें क्या है, ऑर्डर 1 कर दिया हमने, तो क्यों, तो इसकी वैल्यू बड़ी है तीनों से, तो ये आखिरी में चल जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये 3 की वैल्यू है इसको मैं ऑर्डर 5 कर देता हूँ, तो आखिरी में ये चल जाएंगे कि तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। आप देख सकते हैं 3 आखिरी में चले गया। अब हमारे यहाँ पे वैल्यू किसकी है, 4 की वैल्यू क्या है हमारी, -2 बोल के फर्स्ट आ रहा है। 2 की वैल्यू क्या है, हमने कुछ दिए ही नहीं यहाँ पे, कुछ वैल्यू दिए नहीं हमने ऑर्डर में, तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेगा। और जो ये 1 की वैल्यू हमने यहाँ क्या दे ली, ऑर्डर 1। और जो ये 3 की वैल्यू क्या है, ऑर्डर 5 दिए थे क्या हमने यहाँ पे, हाँ क्या है 3 की वैल्यू, हाँ ये इधर है ऑर्डर 5। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। अब ये ज़्यादातर जब भी आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हो तब तो यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट या फिर जो भी आइटम रहते हैं वो हम हमारे स्क्रीन के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। तो जब भी हम हमारी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर खोलता है तो वहाँ पे हम मीडिया क्यूरी का यूज़ करके ऑर्डर सेट कर सकते हैं हमारे जो भी आइटम रहेंगे कंटेनर के अंदर उसका। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।